अपने विधानसभा क्षेत्र 172 प्रत्याशी राम आश्रय मिश्र हम AIM के संविधान को पढ़ा, देखा, मुझे लगा कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और इसी की विचारधारा से प्रभावित होकर के हमने कल 20 तारीख को आवेदन किया है और मेरा चुनाव में भागीदारी करने का पूर्ण मनोबल से इच्छा है। लेकिन जैसा नेतृत्व हमको निर्देश देता है, अगर चुनाव लड़ने के लिए मुझे निर्देश मिलता है तो मैं तन मन धन से चुनाव लड़ूंगा, प्रत्याशी बनूंगा और जो हमारे नेताओं की नीतियां हैं उनको लागू कराने का पूरा प्रयास करूंगा। जनता की सेवा करना मेरा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि 172 उत्तर विधानसभा से जो भी लोगों की अपेक्षाएं हैं उनको मैं पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करूं। यही मेरा उद्देश्य है। इसी के साथ चुनाव में उतरना चाहता हूं। बाकी समय समय पर जो भी हमारे केंद्रीय, प्रदेशीय, जिला स्तरीय नेताओं का निर्देश होगा उस पर पूर्ण अमल करूंगा। और अभी तो पहली बार मैं चुनाव में भागीदारी करने जा रहा हूं। मेरी इच्छा है और अगर चुनाव समिति को, हमारे पदाधिकारियों को, हमारे सम्मानित प्रतिष्ठित साथियों को ऐसा लगता है कि मेरे चुनाव लड़ने से, मेरे विधानसभा चुनाव में उतरने से पार्टी को लाभ हो सकता है तो मेरा पूरा प्रयास होगा और करके दिखाऊंगा भी और बता दूंगा कि जो वास्तव में नीति नियम बने हुए हैं उनका कैसे पालन किया जाता और कराया जाता है। ये मेरी इच्छा है। बाकी जैसा निर्देश होगा हम निर्देश का पालन करेंगे। और मुझे थोड़ा संदेह थी कि जब इस पार्टी में मैं आया, जैसा मुझे सुनने को मिलता था, लोग कहते थे लेकिन सत्यता क्या थी मुझे नहीं पता था कि क्या ये तो एक व्यक्तिगत विशेष जाति की पार्टी है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लगा जैसा सब जगह वैसे यहाँ पर है। आप जिस समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपके समाज में जब लोगों को पता चला होगा कि आपने MIM पार्टी ज्वाइन की है और उसके पदाधिकारी बन गए और उससे आप चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, आप आए मैदान में, तो क्या कोई टिप्पणी लोगों ने किया या किसी तरह से? जी, आपकी बात से सहमत हूं कि लोगों को पता चला, क्यों फेसबुक पर चला पर लोगों को पता चला होगा। लेकिन या तो शिक्षा विहीन व्यक्ति है, अगर शिक्षाविद है, अगर उसको वास्तविक ज्ञान है तो इस तरीके की टिप्पणी करने वाला मैं तो समझता हूं कि आज की इस समय में उसको हम वास्तविक, सरल और सहज मानव नहीं समझ सकते हैं। अगर उसके अंदर ऐसी भावनाएं हैं तो उसको अपने बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। ओवैसी साहब का कौन सा ऐसा एक संदेश है जो आप अपने, खासकर अपने समाज को देना चाहेंगे? ओवैसी साहब, आप, हम या जिसने भी उनके वक्तव्यों को सुना है, उन्होंने कहा एक भाई जात आती है, ठीक है, अगर हम जिस जात से, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें, एक कहावत है। लेकिन अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनको ऐसा लगा हो, समाज में जाकर के उन्होंने देखा है कि शिक्षा कम होने के कारण कुछ लोगों के पर ऐसा अत्याचार होता है जो उनको लगा होगा असहनीय पीड़ा हुई है। इससे प्रभावित होकर के उन्होंने कहा है और उसको पूरा करने का उन्होंने प्रयास भी किया है और करेंगे। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए हमको लगता है कि कोई ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है तो हम कहेंगे मैं ब्राह्मण का साथ दूंगा। तो इसमें कौन सी खास बात थी? उनकी हर बात में सच्चाई मुझे झलकती है, मुझे ऐसा लगता है।